Good morning, students. Am I audible, beta? Yes, sir. Yes, sir. बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, देखा आप लोग जल्दी से एक बार कर लीजिए. A body is moving with a uniform acceleration, covers 40 meters in the first 4 seconds and 120 meters in the next 4 seconds. Its initial velocity and acceleration is how much? जल्दी से करो. समझ में आ गया क्वेश्चन? आ गया? निकल गया बेटा? Body is moving with a uniform acceleration, covers 40 meters in the first 4 seconds and 120 meters in the next 4 seconds. Its initial velocity and accelerations are how much? A से B जा रहा हूं बेटा, first 4 seconds के लिए distance कितना है? 40 meters. So I'm using the formula S is equals to ut plus half of your at square. Initial velocity u है, time t 4 seconds है, half into a into t 4 square. 4 square कितना? 16. 16 by 2 is nothing but 8. So 40 is equals to 4u plus 8a. फिर उसके बाद ए से लेके सी तक, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बोला है ना, तो बी के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं रहेगी. अगर जा रहा हूं मैं ए से सी का दिखाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 120 प्लस 40 व्हाट इज 160. सेम फॉर्मूला u इनटू टी. टी कितना होगा? अभी ए से सी जाने के लिए कितना है टाइम? यहां पर 4, यहां पर 4, तो टोटल हो गया 8 सेकंड्स प्लस हाफ इनटू ए इनटू 8 स्क्वायर. 8 into 64, 64 डिवाइडेड बाय 2, 32. सो सॉल्व द इक्वेशन 1 and 2. कितना आ रहा है देखो? आ गया? ठीक है बेटा? हेलो, जी सर. सुनाई दे रहा है? यस सर. ठीक है, आ गया? समझ में आएगा क्वेश्चन? है इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, एक्सीलरेशन आ जाएगा. क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करो. आ रहा है? सर आई गेस इक्वेशन 2 को सप्लाई करने के लिए इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना बन जाएगा? इक्वेशन 1 कितना बन जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करे तो. सो मल्टीप्लाई दिस वन विथ योर 4, तो ये भी हो गया मल्टीप्लाइड विथ 4, ये भी हो गया विथ मल्टीप्लाइड विथ योर 4.
ठीक है। Yes, sir. तो अगर इससे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये सॉल्विंग इजी हो गया मेरे को, ठीक है। Yes, sir. तो एक्सीलरेशन कितना आ रहा है मेरे को, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया सभी को। Yes, sir. हाँ हाँ। तो जैसे आ गया, अभी क्या करोगे आप, ये जो एक्सीलरेशन है लेके आके फर्स्ट इक्वेशन में डाल लो। फर्स्ट इक्वेशन में एक्सीलरेशन अगर ये 5 डालोगे, 5 8 40, 4u बाहर निकालना है तो कितना आ जाएगा 80, सॉरी ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 40 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। Yes, sir. ये सुबह में किसी और को कराया था तो मैंने एक्चुअली एज इट इज रख दिया था प्रॉब्लम, तो वही प्रॉब्लम मैंने ये भी करवा दिया। चलो अभी हम लोग कल कहां पर थे बेटा, कल क्या कर रहे थे, Gravitation formula. क्या बेटा, मोशन एंड प्रोजेक्ट वर्टिकल मोशन करे ना, ग्रेविटी मोशन एंड ग्रेविटी करे ना, Yes, जी sir. ठीक है ना। चलो उसी पे थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेंगे। साइन कन्वेंशन याद है ना बेटा सभी को, फिर एक बार बतला दूं। साइन कन्वेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए साइन कन्वेंशन, अगर एक बॉडी ऊपर फेंकी गई हुई है राइट नाउ विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो g हो गई यहाँ पर नीचे, दोनों के बीच में कितना होगा एंगल 180 डिग्रीज। अगर एक बॉडी नीचे फेंकी गई राइट नाउ विद वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी g, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्रीज। इफ ए बॉडी इज बीन ड्रॉप्ड, इफ ए बॉडी इज बीन ड्रॉप्ड तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम में g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन is considered as origin, is considered as origin। जो पॉइंट्स आप फेंकोगे वो पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान के चलते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज अ फीवर पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर हम लोग ले रहे हैं बेसिकली, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज अ फीवर नेगेटिव। vertical direction is always taken along y axis beta, and horizontal direction is always taken along your x axis। vertical बोल रहे हैं मतलब y axis, horizontal मतलब कभी भी अपने पास x axis पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है ना ये पॉइंट्स, ठीक है। Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो चलो एक क्वेश्चन लिख लो बेटा जल्दी से, सभी लोग करो मेरे साथ, यही कंडीशंस लगाना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन पे ही प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, a particle is projected vertically upwards, projected vertically upwards from a top of a building, from a top of a building of height 40 meters, of height 40 meters. The initial velocity of projection is, the initial velocity of projection, the initial velocity of projection is 10 meter per second beta, is 10 meter per second. Find the time taken by the particle, find the time taken by particle, find the time taken by particle to reach the floor, to reach the floor, ठीक है ना। टेक द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी करो, एक बार ट्राई करो जल्दी से। साइन कन्वेंशन जो मैंने अभी बोला वो लगा के करो फिर एक बार। A particle is being projected vertically upwards from where, from the top of a tower। मान के चलो यहाँ पर एक टावर है, इस टावर पे आप ठहरे हुए बेसिकली, यानी फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड ये टावर कितनी डिस्टेंस है 40 मीटर्स का दे रखा है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। तो अब यहाँ से क्या कर रहा है बेसिकली, ए पार्टिकल इज बीन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, हियर द पार्टिकल इज बीन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, इट विल गो अप एंड कम हियर एंड स्ट्राइक द ग्राउंड लाइक दिस, इजंट इट। हाइट किया हुआ है मेरे पास 40 मीटर्स, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द फ्लोर, ये मेरे पास फ्लोर है।
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी टेकन एज ऑरिजिन बेटा, तो ये मैं मान के चल रहा हूं ऑरिजिन। तो ऊपर फेंक रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे आएगी, तो ऊपर के डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, उसके नीचे जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा नेगेटिव। ये जो लोगे ना यहां से ही लोगे बेसिकली, ये मान के चलो ये ऑरिजिन, ठीक है। टॉप ऑफ ए टावर मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट से। अगर यहां पर से +x है तो ये कितना हो जाएगा -x, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0। तो अब ऑरिजिन से नीचे आ रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -40। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आप ऊपर फेंक रहे हो ना, तो इस बॉडी को आपने ऊपर फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी, तो यू हो गया +10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो अभी टाइम निकालना है, तो निकाल सकोगे? क्या इक्वेशन यूज करोगे? sy is equals to uy into t plus half into ay into t square, जिसमें मेरे पास sy वैल्यू है -40, that is equals uy value है, this is uy, this is your sy, uy value is nothing but 10 into t plus this one is nothing but half into acceleration along y direction is -g, that is nothing but minus of your 10 into your t square. So ये हो गया 2 1s are 2 5s are, so this is -40 is equals to 10 into t minus 5 into your t square. क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है? क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है? Yes, sir. तो कितना बनेगा ये बताओ जल्दी से। 5 into your t square minus of your 10t minus of your 40 is equals to 0. Yes, sir. तो क्या टाइम निकाल सकते हो? कल ही बताया मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Yes, sir. तो बताओ जल्दी से टाइम कितना आ रहा? मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो टाइम दो आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो हम लोग वही टाइम कंसीडर करेंगे जहां पर अपने को टाइम पॉजिटिव होगा, क्योंकि टाइम कहीं पर भी नेगेटिव है। आपने कहीं लाइफ में ऐसा सुना है कि नेगेटिव टाइम है? नेगेटिव टाइम ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसा कोई भी बॉडी परफेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो परफेक्ट बॉडी इन द यूनिवर्स, द सेम वे देयर इज नो नेगेटिव टाइम एट ऑल। तो आपका आंसर नेगेटिव में भी आएगा पॉजिटिव में भी आएगा, लेकिन हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। +4. कितना आ रहा? +4. +4 यानी 4 सेकंड्स ले लो। t is equals to 4 seconds, ठीक है। Yes. आया सभी को? आया सभी को? Yes, sir. ठीक है ना? चलो मेरे दो ले लिए Yes, ना? sir. चलो तो साइन कन्वेंशन तो समझ में आया ना कैसा करना है? जी सर। चलो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो विदाउट एनी मिस्टेक, मुझे आंसर चाहिए। और साइन कन्वेंशन अच्छा दिमाग लगा के करो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ए पार्टिकल इज projected vertically downwards, projected vertically downwards from a top of a building, from a top of a building, from a top of a building of height 40 meter, of a height 40 meter. First stop. The initial velocity of the projection is, the initial velocity of projection is 10 meter per second. Find the time taken by the particle to reach the floor. Same question, खाली vertically downward हो गया. Find the time taken to reach ground. G is equals to 10 meter per second square. करोगे? ये मेरा टावर है, ये मेरा फ्लोर है। तो यहां से पार्टिकल अभी नीचे फेंकी गई हुई है विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। मैंने इससे पहले साइन कन्वेंशन क्या बोला था? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज टेकन एज ऑफ योर ओरिजिन, यानी ये मेरा ओरिजिन। ओरिजिन से एवरीथिंग अबव इज पॉजिटिव, यानी इसके अगर ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव, ठीक है ना? Yes, sir. तो अब वेलोसिटी बताओ, u y इज इक्वल्स टू,
यू वाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? ऑरिजिन से नीचे माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई इज इक्वल टू कितना होगा? ऑरिजिन से नीचे माइनस जी यानी माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एस वाई कितना है यहाँ पर? हाइट ऑफ द टावर कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 40 मीटर्स। ये हो गया 40 मीटर्स। पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑरिजिन से नीचे नेगेटिव। क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है? यहाँ पर बच्चे यहाँ पर गलती कहाँ करते हैं? देखो सर, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव ना सर, तो मैं जी पॉजिटिव लूना बोलते है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर हम लोग ऑरिजिन जो ले रहे हैं ना बेटा, दिस इज माई ऑरिजिन। जहां पर आप ठहरे हो ना, जैसा आप अर्थ है, अर्थ के ऊपर आप ठहरे हो, तो उससे जो भी चीज आप ऊपर फेंकोगे ना, तो ऊपर जाके नीचे आ रही है। तो जब जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, अगर आप 2 किलोमीटर ग्राउंड में चले गए तो आप रेफरेंस से तो नीचे जा रहे हो ना, यस सर। तो जी की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। ठीक है ना? ये रेफरेंस से जो भी ऊपर जाएगा पॉजिटिव, ये रेफरेंस से जो भी नीचे है नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होना चाहिए। जनरली बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली वो नहीं होना आप लोग को। जो भी ओरिजिन हो रहा है बेसिकली, जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी नीचे ही रहती। तो नीचे जब जा रहे हो तो पॉजिटिव, वो कब होगा? अगर ये मेरा रेफरेंस होगा तो। लेकिन अब ये मेरा रेफरेंस है, रेफरेंस से मैं नीचे जा रहा हूं, तो एक्सेलरेशन अपने यहाँ पर नेगेटिव, इसीलिए -10 ले रहा हूं बेसिकली। अब बाकी का तो सेम फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकल जाएगा। सो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू योर टी स्क्वायर। एस वाई आ गया -40, दैट इज यू वाई इज इक्वल्स टू -10 इंटू 10, ये हो गया -हाफ, जी वैल्यू इज नथिंग बट 10 इंटू योर टी स्क्वायर। सो ये हो गया -40 माइनस ऑफ योर 10 माइनस ऑफ योर 5 इंटू योर टी स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? ठीक है। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो ये माइनस है, इधर लेके चले जाओ, तो ये हो गया मेरे पास 5 इंटू योर टी स्क्वायर। ये भी माइनस है, माइनस ऑफ माइनस, दिस विल बिकम फॉर मी प्लस, दिस इज प्लस ऑफ योर 10 इंटू टी। ये माइनस है, तो ये हो गया -40, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? Yes, क्लियर है? sir. तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना फिर से। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बाईपीसी बच्चे काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स देख के डर जाते हैं, जहां पर आप लोग को रेगुलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह में प्रॉब्लम नहीं करते। स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में छोटे छोटे डायरेक्ट फॉर्मुलेस में प्रॉब्लम कर लेके काइनेमेटिक्स हो गया बोलते। उसीलिए वो डर जाने के लिए मैं आप लोग को मैथमेटिक्स का जितना भी वर्कआउट होता है ना टफ वाला, वो वाला मैं यहाँ पर ही इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको रिविजन के टाइम में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो 5 इंटू टी स्क्वायर प्लस 10 इंटू टी माइनस 40 टी इज इक्वल्स टू 0। अगेन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास में भी डिटेल भी पढ़ाया था, उसका फॉर्मूला भी बताया था, वही डाल के बोलो। और टाइम कभी भी फिर से नेगेटिव नहीं होगा, तो आंसर शुड ऑलवेज बी टेकन इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम योर साइड। आ गया? कितना आ रहा? हाँ, क्या हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव दो भी दे दो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं करूँ क्या? -2 और 4 कितना बेटा? -2 और 4 प्लस -2 है, नेगेटिव का -2 है। सर -4 and 2। -4 एंड t इज इक्वल्स टू +2 आएगा।
Yes, तो sir. आंसर क्या लोगे आप? +2 सेकेंड, यानी t is equals to 2 seconds will be the answer. Yes, sir. ठीक है, फॉर्मूला अभी भी आप लोग गलती डाल रहे हो. ठीक है, चलो क्लियर है. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा. A person sitting on top of a building, top of a tall building is dropping balls at a regular intervals of 1 second. First stop. Find the position of the third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. Take g value is equals to 10 meter per second square. बेटा अच्छा वाला क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है. समझो बस, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो. A person is sitting on the top of a tall building is dropping the balls at regular intervals of 1 second. Find the position of the third, fourth and fifth ball when a sixth ball is being dropped. ये लोग आप लोग करते हो घर पे बैठ के, छत के ऊपर बैठ गए, 4-5 कंकर ले लिए, नीचे डालते गए, एक सेकंड को एक सेकंड को एक. तो अब पूछ रहा है कि अगर आपका सिक्स्थ बॉल या सिक्स्थ कंकर आप फेंकना शुरू करोगे या ड्रॉप करना शुरू करोगे तो आपका थर्ड स्टोन, फोर्थ स्टोन या फिफ्थ स्टोन कहां पर होगा. So person sitting on the top of a tall building is dropping the balls at a regular intervals of 1 second. Find the position of the third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. जल्दी से. Dropped मतलब क्या बेटा? The moment we are using a word dropped, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0. ये तो बॉल क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, ठीक. sir. बताओ आंसर जल्दी. इजी क्वेश्चन है बेटा, वन वर्ड आंसर है. A person sitting on the top of a tall building is been dropping the balls at regular intervals of time. यानी सबके बीच में टाइम कितना है? 1 सेकेंड है. Find the position of the third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. मतलब क्या? मान के चलो ये अपना फ्लोर है, या मान के चलो ये अपना ग्राउंड है. यहां पर कहीं पर आप बिल्डिंग पे हो और यहां से आपने बॉल्स को फेंका नीचे, ठीक है ना? तो बाय द टाइम आई टेक विद द रेड पेन. या सो सिक्स्थ बॉल को मैंने जस्ट ड्रॉप किया. दिस इज योर सिक्स्थ ड्रॉप. तो फिफ्थ ड्रॉप यहां पर कहीं पर होगा. ओके, फोर्थ ड्रॉप यहां पर कहीं पर होगा. थर्ड ड्रॉप यहां पर कहीं पर होगा. सेकंड ड्रॉप यहां पर कहीं पर होगा. बस अपने को बात करना है थर्ड के बारे में बात करना है, फोर्थ के बारे में बात करना है, फिफ्थ के बारे में बात करना है. चलो ठीक है. Person sitting at the top of the building is dropping, and initial velocity is nothing but if you're 0. That means when the sixth ball is being dropped, then the fifth ball कितना ड्रॉप क्या हो जाएगा? ये तो अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूं, तो फिफ्थ बॉल के बीच में और फिफ्थ बॉल के बीच में और सिक्स्थ बॉल के बीच में टाइम कितना होगा बेटा? 1 सेकेंड. वेरी गुड. और सिक्स्थ बॉल और फोर्थ बॉल के बीच में टाइम कितना होगा? 2 seconds. वेरी गुड. हो गई बात. थर्ड ड्रॉप और सिक्स्थ ड्रॉप के बीच में टाइम कितना होगा? 3 seconds. 3 seconds. बस हो गई बात.
हो गया कि नहीं? सो डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विल बी इक्वल टू हाउ मच राइट नाउ? ये तो 6th अभी ड्रॉप किया हुआ है ना आपने, अब ड्रॉप कर रहे हो यानी 5th वन आपने ड्रॉप कर दिया, isn't it? That means the 5th ball was been dropped just 1 second before, 1 second पहले आपने 5th drop को डाला है ना? Yes, sir. So what is the distance from the top of the building beta? Distance from top of building, यानी ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, ये निकालना आपने को, ये डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा ना यहाँ से यहाँ तक, कितना? h1, ठीक है? Yes. तो h1 कितना हो जाएगा बताओ? h1 is equals to u into t plus half into a into t square. ड्रॉप करे तो ये तो 0 हो गया, ये हाफ हो गया, g वैल्यू हो गई 10 बिकॉज हम लोग ले रहे हैं g वैल्यू राइट नाउ पॉजिटिव. देन ये जो वैल्यू है t स्क्वायर, t की वैल्यू अपने को कितना है 1 सेकेंड, तो कितना बना बेटा 5 मीटर्स. सो h1 is equals to 5 meters. बन गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes. अगर आपको रेफरेंस से अगर साइन कन्वेंशन भी लेना है तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव चले जाएगा, वैसे भी आंसर वही आएगा. ठीक है. फॉर फोर्थ Yes, बॉल, sir. फॉर फोर्थ बॉल बताओ कोई, फोर्थ बॉल का हाइट बताओ. फोर्थ बॉल इज बीन ड्रॉप 2 seconds बिफोर इट इंस्टेंट, दैट मींस डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर कितना हो जाएगा? h2 is equals to again same formula, half into 10 into 1 plus 1, that is nothing but 2 square. So 2 ones are 2 fives are 5. This is nothing but a fear. How much for me? 4. 5 fours are 20. 20. meters. यानी फोर्थ ड्रॉप जो है ना, जहां से आपने ड्रॉप किया वो 20 मीटर के हाइट में है फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना? देन फॉर फिफ्थ ड्रॉप, सर फॉर द थर्ड ड्रॉप, फॉर द थर्ड ड्रॉप, फॉर द थर्ड ड्रॉप बताओ कोई. फॉर थर्ड ड्रॉप हाइट कितना होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर? h3 पूछ रहा हूं मैं बेसिकली. तो h3 is equals to half into g वैल्यू फिर से 10 into 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 5. 3 स्क्वायर कितना? 9. 5 9 जा 45 meters. ठीक है. Yes, sir. क्लियर है सभी का? Yes, sir. ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना आराम से? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो ठीक है. चलो कैर अप दिस. Yes, sir. आप लोग को फोकस के मटेरियल मिल गए ना? Yes, sir. तो उसमें से काइनेमेटिक्स से प्रॉब्लम्स करना शुरू करो बेटा. Yes, sir. ठीक है. Sir, HC वर्मा का कर रहे हैं. हाँ ऐसी वर्मा भी करो. ऐसी वर्मा काइनेमेटिक्स बहुत छोटा है बेटा, यानी हम लोग जो करे से टॉपिक में मेरे ख्याल से अभी आपको 5 या 6 प्रॉब्लम से होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग अभी प्रोजेक्टाइल वगैरह बहुत मेरा पूरे 2 चैप्टर मिला के उसने हार्डली सम क्वेश्चंस दे रखा है, तो इट्स आल्सो फाइन, दैट्स नॉट एन इश्यू. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो बेटा जल्दी से. A stone is allowed to fall. A stone is allowed to fall. Is allowed to fall from the top of a tower. From the top of a tower. From the top of a tower and covers half the height. And covers half the height. Half the height of the tower. Of the tower in the last second of its journey. In the last second of its journey. Full stop. Find the time taken by the stone. Find the time taken by stone. Find the time taken by stone to reach the foot of the tower. To reach the foot of the tower. चलो जल्दी से करो. पहले डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो. So make sure that you try to draw the diagram and then you try to solve the numerical related to that one. Okay, sir.
जैसा मैंने बताया था मेथड, वही मेथड फॉलो करो, आराम से आ जाएगा। Stone is allowed to fall from the top of a tower and covers half the height of the tower in the last second of its journey. वो last second मुझे नहीं मालूम. Find the time taken by the stone to reach the foot of the tower. सेम इसी तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से, ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है ना। तो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड इट कवर्स, फॉल मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड कवर्स हाफ, यानी अगर ये टोटल डिस्टेंस है 6 और यहां से यहां तक आने के लिए अगर ये n सेकेंड्स ले रहा है तो हाफ द डिस्टेंस कवर करने के लिए यानी h/2 कवर करने के लिए n-1 सेकेंड लेगा। यस सर। ठीक है ना। तो पहले, और ये जो जहां से फेंक रहा हूं मैंने क्या बोला था, इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, रेफरेंस ओरिजिन। और ऑरिजिन। ये रेफरेंस के नीचे तो हर चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो पहले यहां से यहां तक आने के लिए, ग्राउंड तक रीच करने के लिए -h इज इक्वल्स टू हाफ इंटू g इंटू n स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, उसीलिए अब यहां से यहां तक हाफ द डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए -h/2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू g इंटू टाइम कितना हो जाएगा, n-1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। Using the equation 192, using the help of your equation 192 partition, अगर मैं ये लेके जाके इसमें डाल दूं बेसिकली h की जगह पे, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम फॉर मी 1/2 that is equals to half g भी gets cancelled, so this is n-1 whole square divided by n square आएगा। Yes sir. I'm dividing 2 by 1 बेटा, 2 divided by 1। ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बताओ कोई, ये कितना बन जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चले गया 2 इंटू n-1 होल स्क्वायर। ये क्या a-b होल स्क्वायर के फॉर्म में है? Yes sir. तो ये कैसे लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, ये कितना बन जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, बना इतना। Yes sir. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो कितना बन जाएगा बेटा, देखो ये अगर मेरे को n स्क्वायर में है बेसिकली राइट नाउ फॉर द गिवन कंडीशन, देखो व्हाट आई कैन गेट राइट नाउ फ्रॉम द रिलेशन राइट नाउ फॉर दैट वन, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ योर 2n। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है देखो, तो ये हो जाएगा 2 into n स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 2 माइनस ऑफ 4, तो ये बन जाएगा मेरे पास n स्क्वायर माइनस 4n, ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, बराबर है। Yes sir. n square plus 2 minus 4 बराबर है n square minus 4n plus 2 is equals to how much for me, 0। ठीक है। n मतलब क्या बेटा, टाइम ही है ना, तो आप t भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Yes. Isn't it? तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं, तो n is equals to, यहाँ पर a का कोएफिशिएंट कितना है 1, b का कोएफिशिएंट कितना है 4, c का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये कितना हो गया, n is equals to, मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ बेसिकली, सो दिस इज नथिंग बट ऑफ योर प्लस 4, ये हो गया प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है बेटा 4 स्क्वायर, यानी ये हो गया मेरे पास 16, और उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, माइनस a इंटू सी दैट इज नथिंग बट ऑफ योर हाउ मच 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू योर ये दैट इज नथिंग बट a की वैल्यू कितनी है 1, सो डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज प्लस 4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, क्या बोले 1 and 2 क्या n के वैल्यूज, n के वैल्यूज 1 and 2 are देखो ये कितना आ रहा पहले, 16 माइनस 8 कितना 8 8, isn't रूट 8 मतलब कितना, रूट 8 कितना बेटा, अरे 16 माइनस 8 इज 8, रूट 8 कितना, 2 root 2 sir. हाँ तो कितना हो जाएगा बेसिकली, कितना हो जाएगा बेटा रूट 4 पार्ट ऑफ रिलेशन,
8, ठीक है ना? तो बना कितना Yes. ये 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 चले गया, ये हो गया प्लस आर माइनस 2 रूट में 2 2 चले गएगा, तो ये कितना बन जाएगा √2। तो Yes. आंसर कितना आ जा रहा 2 प्लस आर माइनस √2 आ रहा है। Yes, sir. टाइम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 सेकेंड। तो कौन सा लोगे, प्लस लोगे कि माइनस लोगे? Plus. Plus. प्लस। तो आंसर क्या और करना चाहिए, n इज इक्वल्स टू 2 प्लस √2 सेकेंड, इसका आंसर होना चाहिए बराबर। Yes, sir. क्योंकि अगर माइनस लूंगा तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, एंड टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कांट बी आल्सो लेसर देन 1 सेकेंड, ठीक है? Yes, sir. लेस देन 1 सेकेंड आ रहा ना बेटा, आंसर लेस देन 1 सेकेंड पॉसिबल नहीं होगा इसके लिए, फ्रैक्शन में टाइम नहीं हो सकता ना इसमें, क्योंकि लास्ट सेकेंड बोल रहा है। तो आपका आंसर जो भी होना चाहिए 1 से ज्यादा ही होना चाहिए, तो आपको माइनस नहीं ले सकते, सो आंसर शुड बी इक्वल टू 2 प्लस √2 सेकेंड्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, वेरी गुड। कैन रब दिस? Yes, sir. बाद में फिर काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे सर बोल के बोले ना, देखो जितने भी हो रहे हैं मॉडल्स पूरे मैं मैक्सिमम करा रहा हूँ, और मैक्सिमम आप लोग को प्रैक्टिस करना है ये टॉपिक। अगर ये आ गया मतलब बाकी के पूरे टॉपिक्स आंसर आराम से आ जाएंगे यहाँ से बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। A ball is dropped from the top of a tower. A ball is dropped. A ball is dropped from top of a tower. Dropped from top of a tower. In the last second of its fall. In the last second of its fall, comma, the ball covers a distance. The ball covers a distance equal to 9/25 of the height of the tower. Stop. Find the height of tower. Find the height of tower. ठीक है ना, जल्दी करो। और g की वैल्यू ले रहा हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वरना 9.8 ही लेना है बेटा। अगर आंसर बहुत ज्यादा दूर है तो आप 10 लेके नियर बाय आंसर इन द शॉर्टेस्ट टाइम कर सकते हो। अगर ऑप्शंस बहुत नजदीक है तो आपको 9.8 लेके करना है, अनलेस एंड अनटिल ही स्पेसिफिकली मेंशन। अब इसमें तो उसने स्पेसिफिकली मेंशन करा है टू टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ट्राई टू टेक दैट वन एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे करें ना वैसे ही है। Ball is dropped from the top of a tower. In the last second of its fall, the ball covers a distance equal to 9/25 of your height of tower. Find the height of the tower बोल रहा हूं, बस पहले टाइम निकालो उसके बाद हाइट आ जाएगा। टाइम नहीं मालूम ना मेरे को। The ball is dropped from the top of a tower. In the last second of its fall, the ball covers a distance equal to 9/25. 9/25 of the height of the tower. In the last second of its fall. आ गया? Sir, is the time 4 seconds? नो बेटा, नियर बाई। अच्छा, मैं डायग्राम बता देता हूँ, देखो फिर से। ये हो गया मेरे पास फ्लोर, और यहाँ से आपने बॉल ड्रॉप की, और ये लास्ट सेकंड है यानी nth सेकंड, और ये हो गया n-1th सेकंड। और उसने क्या बोला प्रॉब्लम में, देखो लास्ट सेकंड में in the last second of its fall, the ball covers a distance of 9/25 times of h. यानी यहाँ से यहाँ तक अगर h है, अगर ये इतना है तो h माइनस ये वाला तो ये देगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो h माइनस 9/25 times of h, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 25, isn't it? So कितना आ रहा है देखो,
9 16, सो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ योर h, यानी इसकी डिस्टेंस जो है ना 16h/25। ठीक है ना, बात समझ में आई? यहां से यहां तक ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं, 16 इंटू h/25 इज इक्वल्स, ड्रॉप बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, हाफ इंटू g इंटू ये हो गया n-1 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से यहां तक आने के लिए यानी h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ योर g इंटू ये हो गया n²। बताओ मैं माइनस क्यों नहीं ले रहा हूं? ये मेरा रेफरेंस है ना, इसको भी माइनस आएगा, g को भी माइनस आएगा, तो माइनस कैंसिल हो जा रहा ना वैसे। Yes, sir. ठीक है ना, अब ये कंफ्यूज मत होना सर आपने यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिया, यहाँ पर नेगेटिव डालो, यहाँ पर भी नेगेटिव डालो, वो कट कर दो, फिर यहाँ पर नेगेटिव डालो, यहाँ पर नेगेटिव डालो, वो डालो, कट कर दो, हो गई बात। ठीक है, Yes, ये sir. इक्वेशन sir. नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो आप, यूज द इक्वेशन नंबर 1 इन योर इक्वेशन नंबर 2, यूज द इक्वेशन नंबर 1 इन योर इक्वेशन नंबर 2। Yes. तो बताओ कितना आ रहा, ये h की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दोनों को डिवाइड करो तो 16/25 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा n-1 होल स्क्वायर, ये हाफ g गेट्स कैंसिल, h गेट्स कैंसिल, डिवाइडेड बाय योर n², जैसे लास्ट टाइम आया था वैसे ही आया फिर से। ठीक है, Yes, sir. तो आप क्या इसको सिंपलीफाई कर सकते हो आप आराम से, Yes, sir. 16 टाइम्स ऑफ योर n² इज इक्वल्स टू 25 इंटू n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. जी। Quadratic इन द फॉर्म equation. ऑफ n, सो आप फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अगर ये सिंपलीफाई करो तो ये बन जाएगा मेरे पास 4n इज इक्वल्स टू 5 इंटू योर, ये बन जाएगा मेरे पास n-1, फैक्टर कर रहा हूं बेसिकली, तो n-1, हाँ n+1 n-1, सो 4n इज इक्वल्स टू 5 इंटू योर n-1। इसको सिंपलीफाई कर लो, n विल बी कमिंग फॉर मी एज 5 सेकेंड्स, n इज नथिंग बट ऑफ योर टाइम। तो अभी हाइट पूछ रहा है मेरे पास, h इज इक्वल्स टू हाफ इंटू g इंटू योर t², that is equals to half, g value is nothing but 10, टाइम कितना आया मेरे पास 5², that is nothing but 2 1s are 2 5s are 10, so it is 5 into 25, तो ये बना कितना 625, sir. कितना 625. 2 1s are 2 5s are ना, 2 5 square is 25, 25 5s are हाँ 125. 125 ना बेटा, Yes. 125 meters। ठीक है, Yes. बात समझ में आई, थोड़ा थोड़ा करने आ रहा है। जी सर। साइन कन्वेंशन अगर ये परफेक्ट आ गया ना तो आपका काइनेमेटिक्स थोड़ा आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप लोग ट्राई करते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो और उसको 1 से 2 बार अपना अपना दिमाग लगा के कोशिश करते रहो, आराम से निकल जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी आ रहा है तो मजे मजे से आप लोग को करना है, 1 से 2 बार फिर से एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को रिवाइज करना है और उसको परफेक्ट मान के चलना है। जैसे सेकंड टेबल आपका परफेक्ट होता है उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका परफेक्ट होना है, फैक्टराइजेशन भी परफेक्ट होना है और सम रूट और प्रोडक्ट रूट्स भी निकालने का तरीका आप लोग के पास रहना है। इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, कल के दिन सारे मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लगाने नहीं आ रहा बोले तो फिर है शामत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, स्टोन ऑफ मास कैपिटल M, स्टोन ऑफ मास कैपिटल M thrown straight up, thrown straight up, thrown straight up with initial velocity v, with initial velocity v, with initial velocity v, reaches a height h, reaches a height capital H. First of all, a second stone of mass, a second stone of mass 2m, a second stone of mass 2m thrown straight up, thrown straight up, thrown straight up with an initial velocity, with an initial velocity 2v, with an initial velocity 2v, will reach a height, will reach a height. Batao. I'll give the options for this one. H by 2. Second one is 4h.
third one is 2h, and fourth one is h. A stone of mass capital M is thrown straight up with initial velocity v, reaches a height h. A second stone of mass 2m thrown straight up with initial velocity 2v will reach at a height of your how much? 2h. 2h. एक काम करो, हाँ. मेरे को 10th फ्लोर पे लेके जाके धक्का दे दो. अच्छा, sorry. मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना. चलो, a stone of mass capital M is thrown straight up with an initial velocity v, reaches a height h. A second stone of mass 2m thrown straight up with an initial velocity 2v will reach a height of your how much? तो अब देखो, हम लोग के पास क्या, हम लोग काइनेमेटिक्स में कहीं पर भी मास के बारे में या फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं, डल रिस्पॉन्स. पढ़ रहे हैं मास, कहीं पर पढ़ा है हम लोग ने? मास नहीं पढ़ा है ना. हम लोग फोर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं कि कितना फोर्स लगाए तो कहां पर जा रहे हैं. हम लोग फोर्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. खाली तो सर हम लोग पहले तो पढ़े थे ना. कहां पर पढ़े थे? फोर्स कहां पढ़े हम 10th में लोग? पढ़े थे ना. कहां पर पढ़े थे? 10th में. वेक्टर्स में? नहीं सर, 10th में. अच्छा, 10th में पढ़े थे. मैं काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ. मैं अपने काइनेमेटिक्स में तो हम लोग कहीं पर भी फोर्स के बारे में बात नहीं करें ना, मासेस वगैरह के बारे में, फोर्स वगैरह के बारे में. ठीक है ना. चलो, स्टोन ऑफ मास एम, ये मान के चलो मेरे पास एक स्टोन है जिसका मास कैपिटल एम है. आपने इसको थ्रो करा अप, इजंट इट, विद कितनी वेलोसिटी से? v से. तो जैसे कोई चीज को आप ऊपर फेंकोगे तो ये थोड़ी डिस्टेंस तक जाके क्या वापस आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा. हाँ ना. तो कितनी हाइट जा रहा बोल रहा है? h बोला है. हाँ. ठीक है ना. तो आपका h का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2g. Yes. क्या 2 and g कांस्टेंट है? तो क्या h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है? Yes, sir. उसके बाद आपने क्या लिया? एक मास लिया 2m का और इसको फेंका 2v से. तो ये बोल रहा है कि कितना हाइट जाएगा ये h डैश. ठीक है ना. तो h किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, आपके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है. तो क्या लिखोगे? Yes. h बाई h डैश इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई ओवर u डैश स्क्वायर. यानी u स्क्वायर कितना मेरे पास? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है? 2v का होल स्क्वायर. तो ये v स्क्वायर ये v चले गया. तो h बाई ओवर h डैश इज इक्वल्स टू 1/4. यानी h डैश कितना हो गया? 4. 4h. 4h. तो आंसर कितना आया? 4h. Incredible genius. ठीक है ना. Yes sir. अब बच्चे ये सोचना शुरू करते हैं, सर ये तो बहुत ज्यादा हेवी है, तो कम हाइट जाना चाहिए. क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस के बारे में खेल रहे हैं. वो कितने मास पे डिपेंड करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि अब एक रॉकेट है, मान के चलो, रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तो थोड़ा थाउजेंड्स ऑफ टन्स होता है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 1000 केजीज होता है. लेकिन जब वो स्पेस में रोटेट करना शुरू करेगा, दैट मे बी एन हार्डली लाइक 50 केजीज एंड 100 केजीज. जब वो बनाया जाता है सैटेलाइट सेंटर पे, वो लाइक सम अराउंड 10,000 केजीज तक भी हो सकता है. जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट करेगा, एक एक स्टेज के बाद एक एक पार्ट छूटते चले जाएगा, तो उसका वेट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा. स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. बेसिकली वो पूरा हम लोग फोर्स में डिपेंड करेंगे. यहाँ पर फोर्स भी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो खाली हाइट और वेलोसिटी के कंपैरिजन में लिख रहे हैं. तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर. तो उसके हिसाब से आई गॉट द आंसर फॉर द गिवन कंडीशन. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना. चलो, Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. फिर से, a balloon is ascending. A balloon is ascending at the rate of 20 meter per second. What do you mean by ascending, beta? From small. छोटे से बड़ा. Ascending मतलब क्या? ऊपर की नीचे? ऊपर. ऊपर. A balloon is ascending at the rate of 20 meter per second at a height of 105 meters. 105 meters above the ground. Above the ground.
कभी दुबई वुबई गए होगा ना, तो वहां पर एक डाइव होता है बेसिकली, एक सर्टेन हाइट पे लेके जाके फेंक दिया जाता है, वैसा वाला क्वेश्चन. A balloon is being ascending at the rate of 20 meter per second at a height of 105 meters above the ground. When a package is dropped from it, when a package is dropped, पैकेज जब ड्रॉप करा गया था, बलून की हाइट कितनी थी? 105 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पार्ट. हाउ लॉन्ग डज इट टेक? हाउ लॉन्ग does it take the package to reach ground? Again take g value is equals to 10 meter per second square. अच्छा वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, पहले डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो. सो फर्स्ट ट्राई टू गो फॉर योर डायग्राम की बोला क्या हुआ. एवरीथिंग इज इजी देन. एक बार आपने अपना डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो बाकी का कैलकुलेशन बहुत आसान है. Balloon is ascending at the rate of 20 meter per second at a height of 105 meter above the ground. यानी डायग्राम ड्रॉ कर लो. ये हो गया अपना ग्राउंड, यहां पर कहीं पर अपना बलून है जिसमें आप बैठे हो, ठीक है. तो इससे रस्सी से बना हुआ है ये वाला. डोंट आस्क मी सर ये क्या बलून बना दिया आपको. इसमें से कहीं पर है क्लाउड बलून. हाँ, तो जो भी है ये हो गया 105 मीटर, ठीक है. सो बलून इज बीन असेंडिंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर, यानी ये जा रहा है कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से. आप इसमें बैठे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी? 20 होगी ना. आप ट्रेन Yes. में बैठे हो तो ट्रेन की जितनी स्पीड है आपकी भी उतनी स्पीड है. अब फ्लाइट में जा रहे हो तो फ्लाइट की जितनी स्पीड है आपकी भी उतनी स्पीड होगी. तो यहाँ पर बलून अगर 20 मीटर से जा रहे हो तो पर्सन हु इज बीन सिटिंग इन दैट वन, और जो लेके बैठा हुआ पैकेज, वो पैकेज की भी स्पीड क्या होगी? 20. 20. तो क्या इनिशियली मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेज कितनी होगी? 20. Isn't it? So I can write here right now initial velocity of package. ये पॉइंट अपने को समझ में आना चाहिए. So initial velocity of your package is equals to कितना? 20 मीटर पर सेकंड. अब यहाँ पर देखो, मैंने जो साइन कन्वेंशन बताया था वो यूज करो. जहां से इस पैकेज को फेंका गया हुआ है उसको मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूं. तो जैसे ही आपने पैकेज को फेंका कोई बॉक्स वगैरह इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा? ये नीचे आएगा. तो एनीथिंग बिलो दिस ओरिजिन विल क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा ना बेटा. Yes, sir. Isn't it? Yes, तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, sy is equals to uy into t plus half into ay into t square. तो sy की वैल्यू कितनी लूंगा? हाइट कितना है? 105. तो माइनस 105 लूंगा ना. 105. माइनस Yes, sir. माइनस 105. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 into t. g की वैल्यू, एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन कितना आ जाएगा? minus g minus 10 माइनस Minus ऑफ हाफ इंटू जी वैल्यू इज 10 इंटू टी स्क्वायर. अब तो आप खत्म कर सकते हो ना प्रॉब्लम को. सो ये हो गया माइनस 105 इज इक्वल्स टू 20t माइनस ऑफ 5 इंटू टी स्क्वायर. फिर से क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं? Yes, yes sir. sir Yes. तो ये कितना बढ़िया. बनेगा देखो. तो 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 21. सो 5 2s are 10, 5 1s are 5, इतना ही 21 हो जाएगा. तो ये बन जाए मेरे पास t स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ योर 4t, दिस वन विल बी माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू 0. बराबर है? Yes, sir. 5 Yes, 1s are sir. 5 2s are 5 1s are 21. ये हो गया 5 चले गया तो 2. ओके, t स्क्वायर माइनस 40 माइनस 21 इज इक्वल टू 0. तो क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? quadratic equation क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना. Quadratic equation. तो आप टाइम निकाल सकते हो. जी. तो बताओ कितना आ रहा है टाइम? मैंने इससे पहले बोला था टाइम पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे. जल्दी से बता दो. अब बैलून वाले प्रॉब्लम्स में दिक्कत तो नहीं होगी ना? कहीं पर भी बैलून दिखा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो आप आराम से उसे खेलना है, और 1 से 2 बार आप अच्छे वाले क्वेश्चंस लेके आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करो, और 1 से 2 बार फेल होना बहुत अच्छी बात है. The moment you are failing, you try to learn a lot number of your concept related to that one in the physics.
ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ समझ में आ जाता है। बेसिकली आप जितना लेके करते रहोगे, जितना आप गिरते रहोगे, और गिरने के बाद जब उठोगे आप समझ में आ रहा है, चलो इसको ऐसा नहीं ऐसा करना है, एंड दैट विल हेल्प यू आउट इन डूइंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर काइनेमेटिक्स बिट। तो जल्दी से टाइम बता दो कितना आ रहा, किसी को आ गया क्या? सर 3 बजे सर। क्या सर? 3 बजे। 3 बजे 3 बजे 3 बज गए सर। ठीक है चलो। अब टाइम भी तेरा टाइम बोल रहा हूँ मैं 3 बज गए। चलो कितना आ रहा है बोलो, टाइम कितना आ रहा है आपको? 7. इसके बाद क्लोज कर देंगे सर। हाँ हो गया सर, तो एक ही सेकंड है, बच्चे अगर आंसर बोल दें तो निकल जाएंगे। डन डन। टाइम कितना आ रहा है बेटा? 7. कितना? 7. 7 सेकेंड्स, वेरी गुड। 7 सेकेंड्स आना चाहिए। कर लोगे ना बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ योर बी एक्स प्लस ऑफ योर सी, प्लस मान के चलो, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू, टाइम निकाल दो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. चलो इस पे और थोड़े प्रॉब्लम्स अपनी मटेरियल से निकाल के करो। अगर एसी वर्मा है तो एसी वर्मा से करने की कोशिश करो। अगर यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर ला लिए तो उसमें से भी क्वेश्चंस करना शुरू करो। अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स में ही बेटा, यानी जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही, अभी ज्यादा डीप में नहीं गए। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएंगे हम लोग विल ट्राई टू गो इन द डीपर। कल भी हम लोग इसी पे प्रॉब्लम्स करेंगे और अच्छे वाले थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे, सो दैट विल गेट अ कॉन्फिडेंस इन अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन।